हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू कर रहे हैं हम क्लास 10 साइंस हिंदी मीडियम, जो कि हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो हिंदी माध्यम के स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई के भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। ये हम आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा तेजी से करेंगे। देखिए बेटा, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, सबसे पहले आप ये जरा समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया या फिर जो चेंजेस जो होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन जो होते हैं वो या तो बेटा जी, या तो जो रासायनिक परिवर्तन होंगे या फिर भौतिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक या फिर भौतिक परिवर्तन, तो जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया सब्सटेंस, एक नई चीज बनेगी। तो जैसे कि इस चैप्टर को हम जो एनसीईआरटी के माध्यम से थोड़ा सा तेज गति से करने वाले हैं, क्या कि रिवीजन टाइप का आपको एनसीईआरटी की मदद से रिवीजन और एक एक एक्टिविटी के बारे में आपको मैं आइडिया दूंगा पूरा। देखो, जैसे कि अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में देखो क्या क्या होगा। पहली चीज रासायनिक परिवर्तन में जो होगा, देखो कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनेगा, कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। एक तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, नया पदार्थ। दूसरा दूसरा जैसे कि कोई गैस वगैरह निकलती है, गैस निकल सकती है। तीसरा, ताप में परिवर्तन हो सकता है, ताप। चौथा, रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में। चौथा, पांचवा, कोई ना कोई चीज जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। एक्चुअली अभी मेरे को हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा, तो प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना। कोई अघुलनशील पदार्थ, जब मान लो कि ग्लास में कुछ डाला आपने और कुछ अघुलनशील पदार्थ नीचे सतह पर अगर बैठ जाए, अगर अघुलनशील पदार्थ नीचे सतह पर बैठ जाए, उसी को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। ठीक है। जैसे ये देखो, गर्मियों में कमरे के ताप पर अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो दूध का दही बन जाएगा, है ना। दूध के अंदर दही बन जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। लोहे का तवा को अगर या फिर तसला वगैरह को, कील को अगर आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो जंग लगने की संभावना रहती है। तो जंग लग जाएगा तो जंग क्या है, एक नया सब्सटेंस है। तीसरा, अंगूर का अगर किण्वन हो जाए, मतलब जैसे अंगूर अगर सड़ रहा है तो किण्वन हो जाता है उसका, और किण्वन होने से वो ये अल्कोहल वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, शराब। भोजन को पकाया जाता है तो भोजन, वो जो सब्जी वगैरह है उसमें बहुत सारे अंदर से केमिकल चेंज होगा। भोजन का डाइजेशन एक केमिकल चेंज है। जो हम सांस लेते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। काहे कि बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो इसमें जो, देखो सांस जो ले रहे हैं ना, उस प्रक्रिया में होता क्या है। देखो, आपने दो बातें होती है सांस लेना, ये प्रक्रिया है कौन सी। एक होता है श्वसन, एक कौन सा होता है, श्वसन। एक श्वसन होता है और एक होता है पाचन। श्वसन किया, इससे शरीर को मिला ऑक्सीजन। पाचन, पाचन से शरीर को मिला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। या फिर सीधा सीधा लिखते ग्लूकोज मिला, क्या मिला, ग्लूकोज। अब जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जो रिएक्शन होता है, ये इससे बनता है CO2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और कुछ एनर्जी बनती है। एनर्जी को बॉडी में एटीपी के नाम से जानते हैं, बॉडी में एनर्जी को एटीपी। तो ये जो रिएक्शन हुआ है ना आखिरी में, इस रिएक्शन का नाम है सांस लेना। माने अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। नहीं, ब्रीथिंग नहीं, रेस्पिरेशन। इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है। और श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन को ही श्वसन कहते हैं। और ये तो सिर्फ हुआ कि आपने हवा अंदर लिया, ठीक है, ब्रीथिंग करा आपने। क्या किया, ब्रीथिंग किया, हवा अंदर लिया और बाहर छोड़ा, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। एक्टिविटी नंबर 1 को बड़े अच्छे से समझते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, इसमें देखो क्या है कि जो एक मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का एक फीता है, ठीक है, मैग्नीशियम का एक फीता है। इस फीता पर क्या होता है कि ना, जो कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बैठ जाती है।
तो एक वो पेपर होता है, उस पेपर का नाम है सैंड पेपर। सैंड पेपर, उस पेपर का नाम क्या है? सैंड पेपर। तो इसको जलाने से पहले सैंड पेपर से इसको घस घस के साफ कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? ये जो लाल कलर का जो मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये इसमें ऑक्साइड का लेयर, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को दूर करने के लिए। अब क्या होता है, उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जलाते, ये देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है, और यहाँ पर देखिए बेटा जी, ये जल जल के, इधर देखिए ये चीज जो है ना, ये जल जल के यहाँ पर इस प्लेट में जमा हो रहा है। इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, सफेद कलर का पाउडर होता है। तो इस तरीके से इसको जला रहे हैं। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, क्षारीय प्रवृत्ति। बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा चमत्कार, श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। श्वेत चूर्ण मतलब व्हाइट कलर का जो पाउडर श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम बीच होने वाली अभिक्रिया से यह बनता है। तो एक नया सब्सटेंस बना है, वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद क्रियाकलाप 1.2 जो है, इसको जरा देखिए, और ये क्रियाकलाप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्रियाकलाप 2 है, ये वाला, इसमें क्या कर रहे हैं कि एक परखनली में, एक टेस्ट ट्यूब में लेड ले रहे हैं, लेड नाइट्रेट, इसका लेड नाइट्रेट का घोल, लेड नाइट्रेट ये होता है, लेड नाइट्रेट का घोल ले रहे हैं, और इसके अंदर में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिला रहे हैं, और इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है कि ये वाले को सबसे आखिरी वाले में जोड़ना है, और जो अंदर वाले को आपस में जोड़ना है। तो ये तो बन जाएगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या बन जाएगा? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड ये जो है, इसका कलर जो है येलो कलर होता है, येलो कलर का ये होता है, ठीक है। और उसके बाद येलो प्रेसिपिटेट है, ये येलो प्रेसिपिटेट अपशेप में कह सकते हैं। और एगो जो है KNO3, KNO3, तो ये एक रिएक्शन है, और इसमें भी एक नया सब्सटेंस बना है, और रिएक्शन का इसका नाम है, आगे चल के हम देखेंगे, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला देखिए क्रियाकलाप जो, अच्छा हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसके अलावा ये, क्योंकि इसमें एक अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेपण, अवक्षेपण, या इंग्लिश में लिख देते हैं, बाद में देखते हैं, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, जो एक्टिविटी नंबर 1.3 है, क्रियाकलाप 1.3, इसमें आप देखिए, इसमें ये वाला है। तो इसमें एक जिंक को, जिंक एक मेटल है, जिंक क्या है? मेटल है, जस्ता, जिंक जस्ता को कहते हैं। तो ये देखिए जस्ते के दोनों, जस्ते को या जिंक को, जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये एक एसिड है, अम्ल है। क्या है ये? अम्ल। जब ये रिएक्शन होता है, एक तो इसमें सॉल्ट बनता है, लवण, इसको जिंक क्लोराइड, ये लवण हो गया हमारा, जिंक क्लोराइड, प्लस यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहां पर देखने को मिलते हैं, और ये एक रिएक्शन है। इसमें भी नई चीज बनी है हमारे पास। तो नई चीज बनी है, तो इसलिए इसको हम एक केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है, ये मेटल और एसिड का रिएक्शन है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी मेटल किसी एसिड
या बेस से रिएक्शन करेगा तो दो बातें होती है, एक तो साल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस हो बनती है। फिक्स्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम फिक्स है, याद कर लीजिए इसको। मेटल प्लस एसिड या बेस से बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन, कुछ भी इसमें से अगर होए। हालांकि एक दो बातें और भी हमने लिखी थी, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, तो वो सब चीजें। एक और बात बेटा, यहाँ पर जो है इसमें जो एसिड लिया गया तनु सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कोई भी एसिड लिया जा सकता है। आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल तो यहाँ पर लिया गया ही है। चलिए आगे का देखते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया लगता है। जैसे उसमें अभिकारक कौन सा है, मतलब कौन सी दो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही है, बन क्या रहा है, मतलब जिसको हम उत्पाद कहते हैं। और ये तो नॉर्मल लिख दिया ना समीकरण, इसका सिंबल यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसी चीज का रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल लिखा, ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब इसको और भी इंफॉर्मेटिव बनाना हो, इसको और भी इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करना हो, तब इसमें हम इसका अवस्था को भी दिखाते हैं। जैसे कि अवस्था, मैग्नीशियम एक सॉलिड है, ऑक्सीजन एक गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड है। तो ये सारी की सारी अवस्था इसमें हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। तो जो हमारा जो इक्वेशन है, जो रासायनिक समीकरण है, वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे जिंक और सल्फेट, जिंक मैंने जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। अभी जो एक्टिविटी में जो था उसी को देखो इस फॉर्म में लिखा है। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे सीखनी है कि आपको जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित कैसे करना है। सबसे पहली बात, संतुलित किया ही क्यों जाता है? संतुलित इसलिए किया जाता है कि द्रव्यमान का जो संरक्षण का सिद्धांत है, मतलब अगर कोई भी अभिक्रिया अगर होती है तो जो मास का लॉस नहीं होता है अगर मास का लॉस नहीं होता है तो नए एटम ना तो बनेंगे, नए परमाणु या तो ना तो बनेंगे और ना ही परमाणुओं का लॉस होता है। तो इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत जरूरी है। अगर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है तो इसका मतलब जो द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत है वो ब्रेक हो रहा है, और ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमें हमेशा जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करना चाहिए, और ये संतुलित होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, बहुत भारी भरकम चीज नहीं है। जैसे मान के चलिए कि ये आपके पास एक अभिक्रिया यहाँ पर है, हालांकि हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। इसको देखिए, आप अगर इस तरफ देखिए तो आयरन इधर 1 है और यहाँ पे आयरन आपको 3 दिख रहा है, तो आप इसको 3 से गुना कर दीजिए। और देखो इधर देखो, ऑक्सीजन आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आप इसके आगे में जो लिखते हैं इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों जो एलिमेंट है इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गया। तो 8 हाइड्रोजन इधर भी करना है तो 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो अभिक्रिया अब जो लिखा गया है, ये अभिक्रिया संतुलित हो चुका है। बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं करना, नॉर्मल नंबर्स वगैरह से गुणा कर देना है और आपका काम बन जाने वाला है। ये देखिए बेटा, ये वाला करके दिखाया इन्होंने, हम भी करके दिखा चुके हैं आपको। एक दो सवाल और ले लेते हैं। ये वाला देखिए बेटा, ये वाला देखिए, ये जो रिएक्शन है, हाँ, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप है ना, टेम्परेचर, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कारण क्या है? वही इंफॉर्मेटिव बनाना है
क्या बनाना है, इंफॉर्मेटिव, ज्यादा उससे इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए। जो तीर का निशान जो होता है इसके ऊपर जैसे 340 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब ये रिएक्शन कंडीशन है। ये देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है, जो प्रकाश संश्लेषण का ये अभिक्रिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। तो क्या बना, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन हुआ है और ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर ये फॉर्म हुआ है। ये पेड़ों में होता है और दिन के समय में सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो क्योंकि सूर्य प्रकाश जरूरी है, इसलिए ये जो रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है रात्रि के समय नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार आप पुस्तक में दिए गए सभी समीकरण, जैसे बेटा जी ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन है कहता है कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल मैग्नीशियम में साफ क्यों किया जाता है, तो इसमें जो ऑक्साइड के जो लेयर है उसको छुड़ाने के लिए, हटाने के लिए। अब ये देखो जरा, हाइड्रोजन का जो H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं और इससे बनेगा HCl गैस। बैलेंस करना है, देखो दो दो, यहाँ 2 से गुना कर दो, बन गया, ये बैलेंस हो गया। अगला देखिए बेटा जी, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 और ये एल्युमिनियम सल्फेट, ये हो गया Al2SO4 होल थ्राइस, ये है बेरियम सल्फेट BaSO4 और ये एल्युमिनियम क्लोराइड, ये है AlCl3। अब इसको आप बैलेंस करिएगा, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। इधर देखिए 2 एल्युमिनियम है ना यहाँ पर, तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, हो गया बैलेंस ये वाला। इधर देखिए आप क्लोरीन हो गया 6, तो क्लोरीन हो गया 6, तो आपको यहाँ से 3 से गुना करना पड़ेगा। और बैरियम देखिए यहाँ हो गया 3, तो आप यहाँ से 3 से गुना कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो गया। जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट देखो ये यहाँ पे मैं करता हूँ, ये सोडियम का रिएक्शन है किसके साथ में, वाटर के साथ में, और ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अब प्लस में हाइड्रोजन, प्लस में हाइड्रोजन। बैलेंस करते हैं इसको भी, देखो कितना आसान है। जो इधर देखो इधर देखिए आप, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। देखो ऑक्सीजन बैलेंस, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, सब बैलेंस। निम्नलिखित अभिक्रिया में उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, देखो पहला पार्ट बेरियम क्लोराइड, एक सेकंड थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। हाँ, जल में बेरियम क्लोराइड BaCl2 को रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट से Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट, विलयन के अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, एक तो बना NaCl और एक बना विलयन तथा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। बेटा ये जो है, ये बेरियम सल्फेट जो है ये अवक्षेप है, अवक्षेपण, हाँ, अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है उसको अवक्षेपण रिएक्शन कहते हैं। और ये सफेद कलर का, व्हाइट कलर का अवक्षेप यहाँ पर बना है बेरियम सल्फेट का। इसको मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ एरो, सो दैट कि आपको लगे कि हाँ नीचे बैठ गया है। ठीक है, ओके। क्या ये बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है। देखो इसको 2 से गुना करिए यहाँ से, और देखो क्लोरीन 2 है, 2 हो गया, 2 सोडियम। हाँ, अब ये बैलेंस हो गया ये वाला। अच्छा, इसमें बोला गया कि ये भी दिखाना है, देखो आपको ये एक्वस हो गया, पानी में मिला हुआ है, ये भी एक्वस हो गया, पानी में है, और ये भी एक्वस हो गया, ये पानी में है, और ये अवक्षेप है ना, तो यहाँ पे ये सॉलिड, सॉलिड ठोस है, ठोस। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस का विलयन जल में है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी जल में है, तो ये एक्वस, ये भी अभिक्रिया किया, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी एक्वस होगा, और वाटर, वाटर एक लिक्विड है। तो इसको देख लेते, क्या ये ऑलरेडी बैलेंस है क्या, एक बार देख लीजिए ढंग से इसको।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये Na, ऑक्सीजन देख लीजिए, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, हाँ ये वाला पहले से ही बैलेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा मेरे बच्चों। आगे अगली वीडियो में एक दो वीडियो और बनेगा और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, आप अपना कमेंट या सुझाव आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हिंदी मीडियम की वीडियो मैं यूजुअली नहीं बना रहा था, बट मैं अब हिंदी मीडियम की भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको सारी 10th 11th और 12th सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।